अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वो इंडियन सरदार था। कनाडा में उसके अपने प्राइवेट हस्पताल थे जहाँ से करोड़ों डॉलर्स कमा रहा है, मगर अब वो इस्लाम कबूल कर चुका है और बेहतरीन मुसलमान बनकर दुनिया को अपने अमल से इस्लाम की दावत दे रहा है। इसकी कबूल इस्लाम की कहानी बड़ी दिलचस्प है। वो बताता है कि हमारा ताल्लुक़ इंडिया पंजाब के शहर भटिंडा से था। मेरे वालिदैन लोगों को सूद पर कर्ज देते थे और सर्जिकल आलात की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम भी करते थे। हमारे इलाके में जितने भी मुसलमान थे उनमें से कोई भी सूद पर कर्ज नहीं लेता था। यहाँ तक मैंने खुद लोगों को फाके की हालत में देखा, बल्कि भूख से बिलखते बच्चों को भी देखा, मगर वो बच्चों की अफलास देखकर भी सब्र कर जाते, सूद पर कर्ज ना लेते थे। मेरी शदीद ख्वाहिश थी कि काश कोई हम मुसलमान भी हमारा मकरूज़ हो, मगर मेरी यह ख्वाहिश ही रही, क्योंकि गरीब मुस्लिम लोगों का ईमान मजबूत था और सिर्फ नाम की हद तक मुसलमान लोगों के पास दौलत बहुत थी। लिहाजा गरीब सूद पर कर्ज ना लेते थे और मालदार मुसलमानों को ज़रूरत ना थी। अलबत्ता मालदार मुसलमानों को कभी किसी गरीब मुस्लिम की मदद करते नहीं देखा था। इसलिए मैं पुरुमीद था कि कभी ना कभी मेरे दिल की ख्वाहिश पूरी होगी और इसी उम्मीद के साथ मैं ज़िंदगी गुजारता रहा। यहाँ तक कि आगाज़ जवानी में मेरी यह ख्वाहिश पूरी हो गई। एक मुसलमान शख्स फौत हुआ तो उसके घर में कफन के लिए पैसे भी ना थे। तमाम मुसलमानों ने मिलजुल कर कफन के पैसे जमा कर लिए तो कब्र की जगह लेने के लिए रकम ना थी। लिहाजा इस मरहूम मुसलमान की बेटी चंद मोअज़्ज़ज़ मुसलमानों के साथ हमारी दहलीज पर आई और कर्ज़ का मुतालबा किया, तो हमने उसको बहुत ज़्यादा सूद लगाकर रकम दे दी, जो ज़ाहिर है वो चाह कर भी वापस ना कर सकती थी और ना कर सकी। खैर, तजहीज़ व तकफ़ीन के बाद कर्ज़ की अदायगी तो दूर की बात, घर में रोटी तक के लाले पड़ गए। मैंने मुकर्ररा वक्त पर वालिदैन की इजाज़त से लड़की को कर्ज़ वापस करने के लिए मजबूर करना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि लाख कोशिश के बावजूद जब वह कर्ज़ वापस ना कर सकी तो मैंने उसे इस्लाम छोड़ने या अपना घर हमारे नाम मुंतकिल करवाने का कहा, तो वह अपना घर हमारे नाम करवाने पर रजामंद हो गई। जब वह घर हमारे नाम मुंतकिल हो गया तो उसने मुझसे हाथ जोड़कर कहा, उसकी वालदा बूढ़ी है, बिस्तर मर्ग पर है, लिहाजा वालदा का वक्त पूरा होने तक उसे मोहलत दूँ। मैंने ऐसा करने से माजरत चाही और उनसे कहा, आप कुछ माह का वक्त मुकर्रर कर लें, इतने वक्त के बाद आपको घर खाली करना होगा। लड़की ने वालदा साहिबा की हालत देखते हुए 8 माह का वक्त ले लिया। मैंने भी खुशी खुशी दे दिया, मगर 8 माह में वो बूढ़ी औरत लड़की की वालदा ज़िंदा रही और जब मैं घर खाली करवाने गया तो उस बुढ़िया ने मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि अगर तुझे इस घर के बदले 7 घर बल्कि 70 घर मिल जाएं तो क्या तुम मेरी बेटी को तंग नहीं करोगे? मैं तो पहले ही सूद का कारोबार करता था, मुझे एक बदले 7 का सौदा भी बहुत था। 70 तो बहुत ज़्यादा था, मगर मैं जानता था बुढ़िया मजाक कर रही है, क्योंकि वो चाहती है जब तक ज़िंदा रहे दर दर की ठोकरें ना खाए। लिहाजा मैंने बुढ़िया से पूछा कि आप मुझे कैसे 1 के बदले 7 घर और 7 के बदले 70 दे सकती हैं? तो बुढ़िया ने कहा कि मैं नहीं, मेरा अल्लाह ताला देगा, क्योंकि तूने उसकी मखलूक और उसके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत पर रहम करना है, उसकी उम्मत को देना है, तो इसका अजर भी तुम्हें उतना ही मिलेगा। मैं बुढ़िया की बात सुनकर हंसने लगा और कहा कि अल्लाह ताला ने आपको कफन तक के लिए दिया नहीं तो मुझे 1 के बदले 7 घर कैसे देगा? इस बुज़ुर्ग खातून ने हस्बे सेहत व उम्र मुझे सख्ती से तंज करने से मना किया और कहा, महज 5 साल का वक्त दे दो। अगर ऐसा ना हुआ तो मेरी बेटी और ये 6 साल का बेटा दोनों तेरा मज़हब कबूल कर लेंगे। मैंने बुढ़िया के सामने इसकी नौजवान बेटी और मासूम बेटे से यह बात पूछी तो उन्होंने हाँ में सर हिलाया। मैंने घर के कागजात उनके हवाले कर दिए। इसके बाद बुढ़िया 1.5 साल ज़िंदा रही और मर गई। मरते वक्त उसने मुझे पास बुलाया और कहा, अल्लाह ताला तुम्हारे कारोबार में बरकत डाले, तुम्हें हिदायत दे। साथ ही अपने घर को मेरे नाम पर मुंतकिली वाले कागजात मुझे वापस दिए और कहा, ये घर बेचकर कारोबार कर लेना, इंशाल्लाह चंद सालों में तुम पर रिज़्क़ के दरवाजे खुल जाएंगे। मैंने ऐसा ही किया। बुढ़िया के बेटे और बेटी को अपने करीब छोटे से घर में मुंतकिल किया और घर बेचकर दोस्त के हमरा कनाडा में कारोबार शुरू कर दिया। मेरा कारोबार वहाँ भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का ही था और वो कारोबार इस कदर तेज़ी से फैला कि मैंने 1 साल बाद ही ना सिर्फ बुढ़िया वाला घर वापस लेकर उसके बच्चों के हवाले कर दिया, बल्कि कनाडा में भी घर खरीद लिया। लाखों करोड़ों डॉलर की मेरी आमदन हो गई तो मैं कनाडा मुंतकिल हो गया। वहाँ मेरी मुलाकात एक पाकिस्तानी सैयद से हुई जो इस्लाम के दाई थे। उन्होंने मुझे राह हिदायत की तरफ बुलाया और मैंने इस्लाम कबूल कर लिया। मेरे साथ मेरी फैमिली ने भी इस्लाम कबूल कर लिया।
جب ہم لوگوں کو سود کے گناہ کا پتہ چلا تو ہم لوگ توبہ تائب ہو گئے۔ میں نے کینیڈا میں اپنا پرائیویٹ کلینک بنایا، اس میں انگلش ڈاکٹرز رکھے، اس بڑھیا کی بیٹی اور بیٹے کو کینیڈا بلایا اور لڑکے سے شادی کر لی۔ لڑکے کو ڈاکٹر بنا کر اپنے اسپتال اس کے حوالے کر دیے، جس کی اب کینیڈا کے مختلف شہروں میں شاخیں تھیں۔ میں نے خود کو بزنس سے الگ کیا اور اپنی بیوی سے اسلام سیکھنے لگا۔ یوں مجھے سمجھ آ گئی کہ کیسے اللہ تعالیٰ مجھے 1 سے 7 گھر دیے اور کیسے اللہ تعالیٰ اپنی مخلوقات پر رحم کرتا ہے۔ میرا یہ ماننا ہے کہ اسلام میں فقط مسلمانوں کی نہیں بلکہ پوری مخلوقات کی فلاح ہے۔ میری بات پر جس کو یقین نہ ہو وہ آزما کر دیکھ لے۔ فرینڈز، اگر اسٹوری اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔